आज के टाइम पे डार्क वेब एक ऐसा टॉपिक रह गया है जो कि लगभग सारे लोगों के बीच में सर्कुलेट कर रहा है। हालांकि आज से 4 से 5 साल पहले डार्क वेब को एक बहुत ज्यादा एनोनिमस, बहुत ज्यादा स्पेशल टॉपिक माना जाता था जो कि एज यूजुअल लोगों के बीच में डिस्कस नहीं किया जाता था एंड ऐसे भी लोगों के पास उसका एक्सेस नहीं होता था तो डिस्कस कैसे ही करते। बट इन चलते सालों में, इन 5 से 6 सालों में कुछ क्रिएटर्स आए, कुछ लोग आए जिन्होंने अपने व्यूज और पर्सपेक्टिव्स के थ्रू, सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू इस डार्क वेब टॉपिक को लोगों के सामने रखा है, चाहे वो फॉरेनर क्रिएटर्स हों या फिर हमारे इंडिया के अपने क्रिएटर्स हों। वैसे जैसे क्रिएटर्स ने डार्क वेब के वीडियोस बनाए, इट वाज लाइक बूम, इंटरनेट पे फैल गए वो। और आज के टाइम पे शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा, शायद ही कोई ऐसा यूजर होगा ऑन इंटरनेट जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं लाइक यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, जिसने डार्क वेब के बारे में नहीं सुना हो। जैसे क्रिएटर्स डार्क वेब के ऊपर वीडियोस बनाते गए, हमें बहुत सारी स्टोरीज भी सुनने को मिली, बहुत सारी स्टोरीज हमारे सामने आई। उनमें से कुछ फेक भी थी और कुछ रियल भी, और कुछ स्टोरीज का तो लाइव फ्रिकन एविडेंस भी था। इस वीडियो में हम ऐसी कुछ रियल डार्क वेब स्टोरीज के बारे में जानने वाले हैं जिन्हें देखने के बाद तुम सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि इस दुनिया में ऐसे भी इंसान एग्जिस्ट करते हैं। तुम इस वीडियो को देखने आए हो और मैं मान के चलता हूं यू ऑलरेडी नो अबाउट डार्क वेब, बट अगर तुम्हें डार्क वेब के बारे में नहीं पता, हियर इज अ वीडियो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, जाओ, दिस इज द फर्स्ट स्टेप फॉर यू टू स्टेप इनटू द डार्क शिट। बट आई नो तुम्हें डार्क वेब के बारे में पता है, सो लेट्स गेट स्ट्रेट टू द स्टोरीज। देखो यार, टू बी ऑनेस्ट, इस स्टोरी को डिटेल में पढ़ने के बाद जब मैंने इस स्टोरी को समझा, पढ़ा, मेरा दिमाग कुछ समय के लिए रुक गया था। आई वाज लाइक, सच में लोगों के अंदर इस लेवल की इंसैनिटी है, पीपल आर रियली इनसेन। एंड टू बी ऑनेस्ट, हमारी सोसाइटी हमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस के अंदर रखती है, दैट्स व्हाई वी आर अ काइंड ऑफ सिविलाइज्ड पर्सन। एंड अगर हमें कुछ फ्रीडम दे दी जाए, अगर हमारे लिमिटेशंस को खत्म कर दिया जाए, तो शायद एक टाइम ऐसा आ सकता है कि हम एक दूसरे को खाना शुरू कर दें। ये एक ऐसी स्टोरी है जो कि हमें एक रेडिट के यूजर से मिली है, नेम्ड बैकिन बाइलॉटा। बैकिन बताते हैं ये मेरी यूनिवर्सिटी का टाइम था व्हेन आई वाज स्टडीइंग इन माय कंप्यूटर साइंस। एक दिन की बात थी, मैं अपने होमीज के साथ बैठा था एंड आई वाज रियली गेटिंग बोर्ड एंड वी डिसाइडेड टू जंप इनटू द डार्क वेब। और धीरे धीरे जैसे हम डार्क वेब के सर्विसेज पे चेकआउट करते गए, लिंक बाय लिंक जाते गए, आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम हम एक ऐसे लिंक पे क्लिक कर जाते हैं जो कि एक मेन्यू था। एंड द थिंग इज, वो एक नॉर्मल मेन्यू नहीं था, वो एक ऐसा मेन्यू था जिसमें एक औरत को पकाना सिखाया जाता था। बैकिन बोलते हैं सबसे पहले मुझे और मेरे होमीज को तो ये बात हजम ही नहीं हुई एंड वी स्टार्टेड क्रैकिंग जोक ऑन इट। बट धीरे धीरे जैसे हमने उस मेन्यू को एक्सप्लोर करना शुरू किया, वी केम अक्रॉस अ फुल डिटेल्ड मेन्यू कि वुमेन को कैसे कुक किया जाए। उसमें प्रॉपर तरीके से बताया था कि वुमेन के कौन से पार्ट को किस तरीके से काटा जाए, कितना डीप कट किया जाए, उसमें मिर्ची आ सके या नमक आ सके, एंड वुमेन को कैसे कुक किया जाए कि वो बहुत टाइम तक जिंदा भी रहे। जस्ट इमेजिन, एक मेन्यू तुम्हें एक लड़की को कुक करना सिखा रहा है, और कुक भी ऐसे करने सिखा रहा है कि वो खुद को पकते हुए भी देखे और लोग उसको खा रहे हैं वो भी देखें और उसकी डेथ भी ना हो और वो जिंदा भी रहे। इस चीज को सुन के, इस स्टोरी को समझ के हमें पता चलता है कि लोगों की मेंटालिटी कितनी फक्ड अप हो सकती है। दिस इज नॉट इवन अ क्रिमिनल माइंडसेट। इवन क्रिमिनल माइंडसेट बस एक असैसिनेशन तक लिमिटेड रहता है। दिस इज समथिंग टोटली इनसेन। अभी जितनों के भी दिल टूटे हैं, जितनों के भी ब्रेकअप हुए हैं, जितनों की भी एक्सेस बनी है, यू कैन मच मोर रिलेट विद दिस, बट नेवर एवर फकिंग थिंक टू इवन थिंक अबाउट दैट। द स्टोरी इज पिंक मैथ। ये एक टाइम पे डार्क वेब की एक ऐसी वेबसाइट हुआ करती थी जहां पे जितने भी सो कॉल्ड आशिक हुआ करते थे, जिनका नया नया दिल टूटा था, वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से रिवेंज ले सकते थे, बदला ले सकते थे। इस वेबसाइट में होता ऐसा था कि जितने भी बॉयफ्रेंड्स थे वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के न्यूड्स इस वेबसाइट पे पब्लिश कर देते थे और वो न्यूड्स विद इन सेकेंड पूरे डार्क वेब के सरफेस पे फैल जाती थी और ऐसे ही उस लड़की की हैरेसमेंट होती थी। जस्ट थिंक अबाउट दैट, एक नॉर्मल सी लड़की होती है जिसकी नॉर्मल सी लाइफ चल रही होती है और एक दिन आउट ऑफ नोवेयर किसी स्ट्रेंजर के फोन में उसको अपने न्यूड्स दिख जाते हैं।
दैट्स टोटली माइंड बॉगलिंग। बट पिंक मैथ के थ्रू ये चीजें कभी कभी एक्सट्रीम भी हो जाती थी। ये फोटोज कभी कभी ऑक्शन पर भी जाती थी, एंड बाई ऑक्शन आई मीन प्रॉपर सेल आउट्स। लड़कियों को बेचा जाता था विदाउट दियर कंसेंट कि लड़की के साथ क्या हो रहा है। और दुख की बात ये है, ये अपने ही बॉयफ्रेंड्स करते हैं। एंड तुम सोच सकते हो उनकी मेंटालिटी कितनी कंट थर्ड क्लास हो सकती है जो कि ऐसी एक्टिविटीज करते हैं। फॉर्चुनेटली FBI के इंटरफेरेंस के बाद, मल्टीपल लॉसूट्स के बाद इस वेबसाइट को टेक डाउन कर दिया। बट जैसे इस वेबसाइट का डिमाइस होता है, जैसे इस वेबसाइट को बंद कर दिया जाता है, उसके कुछ देर के बाद एक और वेबसाइट खुल जाती है डार्क वेब पे, जिसपे अभी भी ये काम चल रहा है। Well, this story is saved by Bella Slow Internet. अब इस स्टोरी को ऐसा क्यों कहा जाता है ये तुम्हें आगे पता चल जाएगा। ये स्टोरी भी मुझे एक रेडिट के यूजर से मिली है नेम्ड सैम्परफाई सर्बिरस। इस स्टोरी की इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस स्टोरी में जो भी हुआ है, द मेन एलिमेंट ऑफ दिस स्टोरी तुम अंत में देखने वाले हो। इस स्टोरी में यूजर बताता है कि मैं डीप वेब को एक्सेस कर रहा था। Now deep web is the secondary layer of the dark web। जब dark web को थोड़ा और एक्सप्लोर किया जाता है, we came across to the deep web। यूजर बताता है this was my third time on deep web, और मैं deep web को ऐसे ही एक्सप्लोर कर रहा था। बट जस्ट फॉर सडन मुझे एक साइड बार में एक पॉपअप दिखाई देता है, एंड पॉपअप में लिखा हुआ आता है फॉर ऑल दोज जर्नलिस्ट एंड पीपल हु आर न्यू ऑन डार्क वेब। यूजर बोलता है दिस was my only third time on deep web, so I thought it might be useful and informative for myself। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं मुझे माइट कुछ सीखने को मिल जाए। और यूजर जैसे उस लिंक पे क्लिक करता है, यूजर के सामने धीरे धीरे एक फोटो लोड होने लगता है। यूजर बोलता है जैसे मैं उस फोटो को देखने लगता हूं, जैसे वो फोटो धीरे धीरे मेरी आंखों के सामने लोड अप होने लगता है, मुझे रियलाइज होता है ये एक नॉर्मल फोटो नहीं है। दिस इज द पिक्चर ऑफ एन एशियन सिक मैन जिसका सिर धड़ से अलग है। And it was really disturbing। Fortunately, यूजर के सामने वो फोटो पूरा लोड नहीं होता because of his slow internet connection, और यूजर उस फोटो को आधे में ही छोड़ देता है, टैब को कट करके बाहर आ जाता है। That's why the story title is Saved by Bella Slow Internet। Now, here is the interesting थिंक। जब पोस्ट के कमेंट्स मैंने थोड़े देखे, देयर वर सम यूजर्स जिन्होंने थोड़े लिंक दिए थे, कुछ साइट्स दिए थी, एंड व्हेन आई केम अक्रॉस टू द साइट आई केम टू सी द एक्चुअल पिक्चर। एंड टू बी ऑनेस्ट वो पिक्चर बहुत ही ज्यादा वाहियात और डिस्गस्टिंग थी। मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, साहू हम भी वही पिक्चर देखना चाहते हैं, और डेफिनेटली मैं तुम्हें दिखाऊंगा, बट एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, बिकॉज आई डोंट नो अगर मैंने वो पिक्चर वीडियो में डाल दी, दिस वीडियो माइट बी टेक डाउन, तो रिस्क लेना ही है तो अंत में ले ही लेते हैं। वेल डिस्क्लेमर, उस पिक्चर को वही देखना जिनका थोड़ा दिल है, हु आर फैमिलियर टू द क्रीपी कंटेंट। जिनको नहीं है पसंद देखना वो उस पिक्चर को नहीं देखें, शायद तुम्हारी तबीयत खराब हो जाए, यू माइट फील अनकंफर्टेबल। अभी मुझे तुम सबकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सो प्लीज़ अगर तुम्हें ये कंटेंट अच्छा लगता है, क्रीपी कंटेंट अच्छा लगता है, आई एम मेड फॉर दिस, प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल, सब्सक्राइब का बटन दबाओ एंड लाइक द वीडियो। मुझे थोड़ा सपोर्ट मिलेगा, मुझे ऑडियंस मिलेगी, ताकि मैं थोड़ा और ज़्यादा आउटपुट दे पाऊँ, और ज़्यादा एफर्ट दे पाऊँ, और ज़्यादा यूनिक स्टफ तुम्हारे सामने लेके आऊँ। Be the initial member of this growing community and press that subscribe button. And now the final story. Well, the final story is about the human experiment. टाइटल से ही पता चल गया होगा तुम्हें, दिस स्टोरी इज अबाउट एक्सपेरिमेंट्स डन ऑन ह्यूमंस। बट इस स्टोरी और इस एक्सपेरिमेंट की सबसे खास बात यह है, इस स्टोरी में ह्यूमंस इन्वॉल्व हैं। और लास्टली जो ह्यूमंस पे एक्सपेरिमेंट्स हुए थे वो आज से 60 से 70 साल पहले हुए थे, जो कि नाजीज ने ह्यूमंस पे किए थे। उसके बाद ऐसी कोई भी एक्टिविटी देखने को नहीं मिली। बट इस स्टोरी की इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये स्टोरी आज से 50 से 60 साल पहले की नहीं है, ये स्टोरी बस 2011 और 12 के बीच में हुई है। वेल, इस स्टोरी को पढ़ते हुए, स्टोरी को एक्सप्लोर करते हुए, आई केम अक्रॉस टू अ डॉक्यूमेंट। एक फाइल थी, एक डॉक्यूमेंट थी। इट माइट हैव बीन लीक फ्रॉम डार्क वेब, बट अब मैं तुम्हें वो फाइल दिखाने वाला हूँ। एंड द डिटेल्स, जो एक्सपेरिमेंट की डिटेल्स थी फाइल में, दोज डिटेल्स वर रियली माइंड फकिंग।
Just take a look. सबसे पहले take a look at the title of the document. The title says not all humans are equal, for some of them were born superior to others. कहने का मतलब हर कोई इंसान बराबर नहीं होता, कुछ इंसान किसी से ओहदे में बड़े भी होते हैं और कुछ छोटे। वेल इस टाइटल को याद रखना क्योंकि ये टाइटल इस स्टोरी की मेन थीम के अंदर रिवॉल्व करने वाला है। तुम एट द एंड इस टाइटल से रिलेट कर पाओगे। वेल अगर तुम इस डॉक्यूमेंट की डिटेल्स की तरफ बढ़ो, यू विल कम टू नो दैट ये एक्सपेरिमेंट जुलाई 14, 2011 को हुआ था। इस एक्सपेरिमेंट में कुछ बैचेस यूज किए गए थे, कुछ सब्जेक्ट्स यूज किए गए थे और ऑब्वियसली वो सब्जेक्ट और कोई भी नहीं, इंसान थे। डिटेल का पहला ही सेक्शन बोलता है कि सब्जेक्ट का पहला बैच अराइव हो गया है और इस बैच को हम वेयर हाउस 3 में रखेंगे। कहने का मतलब है जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, जो हमारे एक्सपेरिमेंट्स के लिए ह्यूमंस हैं, वो आ गए हैं और अब उन ह्यूमंस को हम वेयर हाउस 3 में रखने वाले। और अगर नीचे जाके हम देखें, वी विल कम टू नो दैट यहाँ पर वेयर हाउसेस पड़े हैं और हमें 4 वेयर हाउसेस देखने को मिलते हैं। इन्फॉर्मेशन में हमें देखने को मिलता है कि जो एक्सपेरिमेंट करने वाले थे उन्होंने 4 वेयर हाउसेस बनाए हैं और हर एक वेयर हाउस में 20 टेस्ट सब्जेक्ट्स रखे जा सकते थे, यानी कि 20 ह्यूमंस को रखा जा सकता था जिन पे एक्सपेरिमेंट किया जा सकता था। और आगे हमें ये भी देखने को मिलता है कि जो एक्सपेरिमेंट करने वाले थे वो ये भी बोलते हैं अगर हमारी कैपेसिटी बढ़ाने की जरूरत पड़ी तो हम अपने वेयर हाउसेस को बढ़ा भी सकते हैं। वेयर हाउस 3 की तरफ बढ़ा जाता है जहां पर बताया जाता है वेयर हाउस 3 में अभी करंटली एक्सपेरिमेंट चल रहा है। एक्सपेरिमेंट ठंडे पानी के साथ किया जा रहा है। पहले अगर तुम एक्सपेरिमेंट की डिटेल्स की तरफ बढ़ो, तुम्हें यहाँ पर कुछ नंबर्स देखने को मिलेंगे एंड बिलीव मी दीज नंबर्स आर नॉट रियली इजी टू अंडरस्टैंड। इन्हें डिकोड करना ही बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। दीज आर काइंड ऑफ स्ट्रेंज नंबर्स, बट नंबर्स आर नॉट इंपॉर्टेंट। जस्ट लुक एट द टाइटल्स जो कि एग्जैक्ट ऊपर दिए गए। फर्स्टली देयर इज अटेम्प्ट नंबर। जब सब्जेक्ट को ठंडे पानी में डाला गया तो कौन सा अटेम्प्ट था, 1, 2 या 3। दूसरे में तुम देखोगे देयर इज अ वाटर टेम्परेचर, पानी का कितना टेम्परेचर था। तीसरे नंबर पे देखोगे यू विल कम टू नो दैट बॉडी का टेम्परेचर क्या था जब हमारा सब्जेक्ट पानी में था। और चौथे नंबर पे देखोगे यू विल कम टू नो दैट बॉडी का टेम्परेचर क्या था जब बॉडी मर गई। 5वें पे देखोगे एंड यू विल कम टू नो दैट एक बॉडी को कितनी देर तक पानी में रखा गया। और लास्ट में देखोगे तो तुम्हें दिखेगा एक बॉडी को मरने के लिए कितना टाइम लगा। वेल जब मैंने इस एक्सपेरिमेंट को और डिटेल में देखा, आई कैम टू नो दैट ये जो एक्सपेरिमेंट है मोस्टली होमलेस लोगों पे किए गए हैं। जितने भी फुटपाथ या रोड साइड लोग थे उनको उठा के वेयर हाउसेस में ला के एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। दैट्स व्हाई द टाइटल इन इटसेल्फ सेज नॉट ऑल ह्यूमन आर इक्वल, सम ऑफ देम आर सुपीरियर टू अदर। क्योंकि उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ नंबर था जो कि घरों से किडनैप करके लाए गए थे, बट मोस्ट ऑफ देम वर होमलेस। Believe me on this guys, this was just this amount of part of the dark web, not even 6%. इसलिए मैं तुम्हें recommend करूंगा कि please never in your life think about going to this dark web shit, क्योंकि ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें mentally sick कर सकती हैं। And I know you're looking for the picture, तुम में से कुछ लोग फोटो का वेट कर रहे हैं। एंड जैसे कि मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था मैं तुम्हें फोटो दिखाने वाला हूँ, डेफिनेटली दिखाऊंगा एट द एंड ऑफ द वीडियो। बट हियर इज अ डील, मैं तुम्हें प्रॉपर फोटो नहीं दिखाऊंगा बिकॉज देयर आर टर्म्स एंड कंडीशंस। अगर मैंने तुम्हें प्रॉपर फोटो दिखाया मेरी वीडियो टेक डाउन हो जाएगी। वेल आई विल शो यू द ब्लर्ड वर्जन ऑफ फोटो, मैं तुम्हें ब्लरी फोटो दिखाऊंगा। बट इफ यू स्टिल वांट टू सी द होल एंड क्लियर वर्जन ऑफ द फोटो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। इंस्टाग्राम पे आओ, फॉलो करो और जो भी इस फोटो को क्लियरली देखना चाहता है मैसेज करो एंड आई विल शो यू द रियल पिक्चर ऑफ इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head constantly, thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative, I don't wanna get lost in the sedative.